नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस समय माननीय लोग अपने काम के साथ साथ अपने व्यवहार और वाद विवाद के लिए भी चर्चा में आते रहते हैं। ऐसे ही एक माननीय अपने आप को किसी विशेष जाति से जुड़ा होने और लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए चर्चा में आए हैं। अब चर्चा चल ही रही है तो हम भी अपने काम की चर्चा कर लेते हैं कि कौन संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। संसद के दोनों सदन का एक पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में इसे सभापति कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। लोकसभा के कार्य संचालन की बात करें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के नियमों के अनुसार लोकसभा के कार्य और बैठक संचालित किए जाते हैं और इस नियमावली को अध्यक्ष संशोधित कर सकता है। इसलिए संसद के कार्यों के संचालन में अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। अन्य कार्यों की बात करें तो सदन का अध्यक्ष सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, पर अध्यक्ष पूरे सदन का और यह सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों और संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है। उनके द्वारा दिए गए निर्णय सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं और अगर कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेश को लगातार अनदेखा करता है तो यह सदन के कामकाज में बाधा डालते हैं, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन पूरे सत्र के लिए या कुछ दिनों के लिए किया जाता है। अध्यक्ष के पास सदन की मर्यादा और अनुशासन भंग करने के लिए किसी भी सदस्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी शक्ति होती है। इसलिए अध्यक्ष ही सदन के अंदर मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि की अनुमति देता है। साथ ही ये भी तय करता है कि सदन की बैठक में कौन सा एजेंडा लिया जाएगा और अध्यक्ष को दल बदल नियोगिता के मामले में भी फैसला करने का अधिकार है। सामान्यतः अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है, इसलिए आए दिन इन पर पक्षपात का आरोप भी लगता रहता है। विशेषज्ञ इस मामले के समाधान के लिए कुछ तर्क देते हैं, जैसे अध्यक्ष अनिवार्य रूप से एक निर्दलीय सदस्य होना चाहिए। साथ ही दल बदल की अयोग्यता से संबंधित निर्णय के लिए कोई स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, यानी अध्यक्ष इस मामले में निर्णय ना ले। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब सत्ताधारी दल सदन में अपना बहुमत खो देता है तो अध्यक्ष भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इससे अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसलिए अध्यक्ष को निर्वाचित होने के बाद दल से अलग देखा जाना चाहिए और भले ही सदन में उसके दल का बहुमत ना रहे, फिर भी सेवानिवृत्त तक उसे पद पर बने रहना चाहिए। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें ध्येय टीवी।